नहीं, शक्तिपात की जो प्रक्रिया है बिल्कुल अलग है। संकल्प के माध्यम से शक्ति में परिवर्तन किया जाता है। जो भी शक्ति वहाँ है पहले से ही है शिष्य में, बस उसको तेज किया जाता है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान अनुभव से मिलता है। तो हाँ, गुरु अपने अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है वो शिष्य को दे सकता है संकेत मात्र से। ये सब नहीं करना पड़ेगा उसको, शक्तिपात वगैरह नहीं करना पड़ेगा, संकेत मात्र से दे सकता है। मैं अनुभव करता हूँ, ये गुरु को ज्ञान हुआ अगर मान लीजिए, अब वो शिष्य के साथ बैठकर उसको ज्ञान दे सकता है। उसको भी वही ज्ञान हो जाएगा शिष्य को, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी शक्तिपात के। और अगर वो शक्तिपात वगैरह से होता तो बहुत कम लोगों को मिल पाता। फिर वो सब में इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी योग्यता नहीं होती सब करने की। लेकिन सब में बुद्धि होती है, थोड़ी बहुत बुद्धि से संभव है ज्ञान लेना। चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अनुभव से होता है, ज्ञान तर्क से होता है, और इसके लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। सामने बैठे बैठे 3 घंटे में सारा ज्ञान हो जाता है। वो शक्तिपात तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाएं, कौन कौन से गुरु लग जाए, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में सब कुछ सीधा स्पष्ट होता है। ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है कि ऐसा हो सकता है। शिष्य में गुण है और सही गुरु के पास बैठा है तो जो गुरु में है वो पूरा प्रकट हो सकता है शिष्य में, जो कि छोटा सा है। देखिए, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान छोटी सी चीज़ है। जो तैयार है उसको तुरंत हो जाता है, जो तैयार नहीं वो जाओ शक्तिपात लो, फिर जो करना है करो। ज्ञान मार्ग चमत्कारहीन मार्ग है, रहस्यहीन है, सब कुछ प्रकट है, यहाँ कुछ छुपाया नहीं गया। गुरु में कोई विशेष योग्यता होना जरूरी नहीं है, शिष्य में भी कोई विशेष योग्यता होना जरूरी नहीं है। जो साधक के गुण बताए गए उनको छोड़ के कोई चमत्कारी योग्यता आवश्यक नहीं है। कौन सा अनुभव ज्ञान देगा? कोई भी अनुभव ले लीजिए, सब ज्ञान ही देते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये कहा है कि ज्ञान मार्ग में गुरु के समक्ष जाना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी फ़ोन पर ही हो जाता है, इंटरनेट पर हो जाता है, वीडियो से हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव ज्ञान देता है, उसमें गुरु को सामने होना ज़रूरी नहीं है। जबकि बाकी मार्गों में गुरु पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गुरु का काम आपको अपना ही अनुभव दिखा देना है, जो बहुत आसान है, कहीं भी बैठकर हो सकता है, बिना कुछ चमत्कार किए हो सकता है। आपको अपना अनुभव जानने के लिए कौन सा चमत्कार लगेगा? हमको ये बहुत छोटी मोटी चीज़ लगती है, अरे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि धारणा बनी हुई कि ज्ञान कुछ बड़ी चीज़ होगी, बहुत विलक्षण होगी, बहुत बम फटाके फूटेंगे तब जो ज्ञान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब शांत हो जाता है जब सरलता बचती है तो ज्ञान होता है, बाकी अज्ञान है। जितना बड़ा चमत्कार होगा उतनी बड़ी माया है। ध्यान दीजिए, ये आपकी रोज की माया सबसे बड़ी है, जागृत अवस्था सबसे बड़ी माया है, लेकिन वो हम उसको भी नहीं स्वीकार करता, वो भी उसको साधारण लगती है। जागृत अवस्था से बड़ा कोई चमत्कार है ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्म में, अस्तित्व में ऐसा चमत्कार कर दिया है जो पूरी तरह सत्य लगता है आम जनता को। इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? लेकिन अहम को उससे भी संतुष्टि नहीं है, उसको ऐसा चाहिए जैसा उसने कहीं पढ़ा है किताबों में, कहीं देखा है फिल्मों में, ताम झाम। और ये एक मान्यता है। ज्ञान मार्ग में इस मान्यता को 5 मिनट में हटा दिया जाता है। जो आपके सामने है, जो सबसे सरल है, वही ज्ञान है। सरल होने से ज्ञान का महत्व कम नहीं हो जाता, और बढ़ जाता है। क्योंकि वो नहीं है जो कहीं आसमान में जाके मिलेगा, कहीं मरने के बाद किसी और योनि में मिलेगा। आपके सामने है ज्ञान, आप स्वयं ही हैं, तो इसलिए उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। माया का स्वभाव ऐसा है कि जो है उसको छुपाया जाता है और जो नहीं है उसको प्रकट किया जाता है। प्रक्षेप और आवरण तो जाल है, माया जाल, जिसमें कि चित्त खो जाता है। चित्त स्वयं माया निर्मित करता है और उसी में खो जाता है। यही उसका स्वभाव है। क्यों नहीं पूछना है, माया ऐसी ही है, इसीलिए उसका नाम माया है। जो होश गवा दे वो माया है। जैसे ही असत्य को सत्य मान लिया जाता है, मतलब वो जीव पूरी तरह माया के कब्जे में है। माया के कब्जे से कैसे छूटे? केवल ये जान कर के माया है। इस जीव इसके बाहर नहीं आएगा। जीव स्वयं माया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। केवल ये जान लेना ही प्रक्षेप और आवरण से मुक्ति है। सत्य जान लेना ही मुक्ति है, और कुछ होगा नहीं, इससे ज्यादा होगा ही नहीं कुछ। अनुभव है और अनुभव करता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस अस्तित्व में। जान लो, बस स्वीकार कर लो। जो खोया है वो भी मैं हूँ, जो जागा है वो भी मैं हूँ। यहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं।